सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पिछला जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा हमेशा हमें उसने अंधेरे में रखा, हमेशा धोखे में रखा। कमिटमेंट हमारे साथ बड़े की, बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए, लेकिन किसी भी, चाहे वो एनसी थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो पीडीपी बीजेपी की मिक्स सरकार थी, किसी ने भी हमारे मुद्दों पे गौर नहीं फरमाई। कहने के तो जब कभी गुरुपुरम में आए हमारे पास, यहाँ हमें आश्वासन देके चले गए कि आपकी कम्युनिटी के ये जो मुद्दे हैं जेन्युइन हैं, इनके ऊपर हम गौर फरमाएंगे और इनको रिड्रेस करेंगे। तो लेकिन अब जब पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, इस एब्सेंस में एलजी साहब यहाँ हेड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हमने सोचा, हमने डिसाइड किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट और दूसरी कश्मीर सिख संगत सब ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि हम डेपुटेशन लेके एलजी साहब से मुलाकात करें। तो जब एलजी साहब से मुलाकात करके हमने कुछ 10 डिमांड्स जो हमारी कुछ बर्निंग इशू से कुछ डिमांड्स थी लॉन्ग पेंडिंग, वो हमने एलजी साहब से डिस्कस की और उनको मेमोरेंडम भी सबमिट किया, जिसमें खास करके पंजाबी जुबान को जो हमारी रियासत में ख़त्म कर दी गई, और जिसमें मैं साफ कहूँगा, लफ्ज़ों में कहूँगा, जिसको स्टेट में ख़त्म करने के पीछे पीएमओ में बैठे हुए हमारे जम्मू के रहनुमा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने कहा जी पंजाबी सिर्फ 2% लोग ही बोलते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद कश्मीरी नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख बच्चों के लिए जो पोस्ट रखी गई थी, उसको उनसे बाहर निकाल दिया, सिर्फ कश्मीरी पंडितों को ही जॉब दी गई। एलजी साहब ने कहा ये आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, मैं बहुत जल्दी नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख बच्चों की पोस्ट निकालूंगा और उनको भी मैं सेटल करूंगा। उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, हमारे यहाँ मिनिस्टर जी कहते थे, केंद्र की सरकार कहती थी कि दफ़ा 370 है, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट जे में लागू नहीं होता। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी, जो चीज़ें आपको सूट करती थी, जो चीज़ें आपको सूट करती थी, आपने वो तो इम्प्लीमेंट कर दी। जो माइनॉरिटी को सूट करता था, जो लोगों को सूट करता था, वो आज तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। 2 साल हो गया 370 हटने के बाद भी, आज भी आपने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट क्यों नहीं लागू किया? तो ऐसे कुछ इशू थे। बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू नहीं इंस्टॉल किया, 10 साल हो गए, हाउस में पास भी हो गया म्यूनसिपैलिटी में, तब इंस्टॉल नहीं हुआ। जब ये बातें हुई एलजी साहब से, तो हमें कुछ लगा कि एलजी साहब ने जिस सिंसियरिटी से हमारी बातें सुनी हैं, डेफिनेटली इस पर काम करेंगे। लेकिन 7 महीने के बाद जब हमने आगे पीछे डिपार्टमेंट में पता किया कि एलजी सेक्टर से कोई भी डायरेक्शन नहीं गई, तब हमने एक आरटीआई लगाई। आरटीआई में ये पूछा कि एलजी सेक्टर से हमारी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या कार्रवाई की गई, किस किस डिपार्टमेंट को कोई लेटर लिखी, किसके साथ कोई कॉरस्पॉन्डेंस की, किसको कोई डायरेक्शन दी। तो बड़े दुख के साथ कहता हूँ और अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जवाब जो आरटीआई में वहाँ डिप्टी सेक्रेटरी या पीआईओ ने दिया राजभवन ने, उसने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन आपने भेजी है हमें आरटीआई के साथ, जो आपने एलजी साहब को दी, और एलजी साहब के ऑफिस से एक प्रेस रिलीज भी दी गई थी हमारी मीटिंग के मतलब, भाई एलजी साहब को ये डेपुटेशन मिला, ये डिमांड थी, उसके बावजूद एलजी साहब के दफ्तर से हमें यह दरख्वास्त मिलती है कि इसके ऊपर हमें यह कहा जाता है कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन आपकी दी थी वो एलजी सेक्टर में ट्रेसेबल ही नहीं है, वो कहीं मिसिंग है। मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? पॉलिटिशियन तो धोखा देते रहे, वो तो झूठ बोलते रहे, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? यहाँ तो आपने वहाँ बहुत बड़ी डस्टबिन रखी है, जिसमें आप माइनॉरिटी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन को जो मेमोरेंडम देते हैं वो डस्टबिन में डाल देते हो। पर मैं आपकी गरिमा का ध्यान रखते हुए मैं विद ड्यू रिगार्ड्स आपको कहता हूँ, मुझे आपकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट नहीं है, क्योंकि आपने बड़े प्यार से और हमें भरोसा दिया था कि आपकी बातें सुनी जाएंगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये गुम क्यों हो गई? यहाँ तो फिर आप अपने अफसर्स को अकाउंटेबल बनाएं। इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेट्स की फौज आपके पास बैठी है, जिसमें IAS अफसर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी है, एडिशनल प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, इनका क्या काम था? एलजी साहब खुद तो अपनी पॉकेट में डलवा के रखेंगे नहीं, जो रिप्रेजेंटेशन को देता है, डेपुटेशन मिलता है, वो रिप्रेजेंटेशन ब्यूरोक्रेट्स का काम है लेके आगे कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करनी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एलजी साहब, मैं आज एक बार फिर आपके इस प्रेस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, वही रिप्रेजेंटेशन मैं दोबारा आपके इंडिविजुअल नाम, पर्सनल नाम के ऊपर आपको ये लेटर दोबारा भेज रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार से आप डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, सिखों की जनरल ग्रीवेंसेस को सुनेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। वरना मैं अपने जनता को कहूँगा, अपनी कम्युनिटी के लोगों को कहूँगा और अपने सो कॉल्ड लीडर्स को कहूँगा, जो पॉलिटिशियन को बुला के बड़े बड़े सौंपे देते हैं, इनको हानर करते हैं, आने वाली इलेक्शन में हम डिसाइड करेंगे, हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी हमारे साथ सकी है, कौन सी पार्टी सिखों की हितैषी है, उसको वोट देनी है, किस पार्टी के साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना है।